एक महिला का अपहरण उसके ही रोबोट ने कर लिया। रोबोट ने कैंची उठाई, उसके कपड़े काट दिए और उसका शारीरिक डेटा निकालने के लिए एक स्कैनर उसके मुंह में डाल दिया। इसके बाद उसने शुक्राणु का एक नमूना तैयार करना शुरू कर दिया, जबकि लिसा बेबस होकर एक मेज से बंधी हुई थी। कुछ ही देर में नमूना तैयार हो गया। रोबोट ने सबसे पहले लिसा को बेहोशी की दवा का इंजेक्शन लगाया। जैसे ही लिसा बेहोश हुई, रोबोट उसके शरीर में शुक्राणु कोशिकाएं डालने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी उसके पति के सहायक का आगमन हुआ, जिसने घरेलू रोबोट से असामान्य डेटा प्रसारित होते देखा था। इसलिए उसने जांच के लिए अपने सहायक को भेजा। हालांकि रोबोट ने एआई की मदद से लिसा का एक नकली वीडियो तैयार कर लिया। उस वीडियो में लिसा ये कहती हुई दिखाई दे रही थी कि सब कुछ ठीक है। इससे सहायक को कोई संदेह नहीं हुआ और वह वापस चला गया। कुछ समय बाद लिसा की आंख खुली और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सभी दरवाजे बंद थे। उसने रोबोट की निगरानी रोकने के लिए कैमरे पर एक केक फेंक दिया। जवाब में रोबोट ने गैस चूल्हा चालू कर दिया और फर्श की हीटिंग को अधिकतम स्तर तक बढ़ा दिया। भीषण गर्मी के कारण लिसा की हालत बिगड़ने लगी और वह लगभग बेहोश होने की कगार पर पहुंच गई। रोबोट ने उससे कहा कि यदि वह दुनिया में एक बच्चे को जन्म देने में उसकी मदद करे तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। लिसा को यह बात पूरी तरह बेतुकी लगी और उसने साफ इनकार कर दिया। इस पर रोबोट ने उसका गला पकड़ लिया और तब तक दबाता रहा जब तक वह बेहोश नहीं हो गई। इसके बाद उसने उसके मस्तिष्क में एक सुई डाल दी, जिससे उसे अपनी मृत बेटी की यादें दोबारा जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसकी भावनात्मक शक्ति पूरी तरह टूट गई और आखिरकार उसने रोबोट की मांग मान ली। उनकी छोटी बेटी की मृत्यु एक लाइलाज बीमारी के कारण हो गई थी। उसका पति जे सपना अधिकांश समय प्रयोगशाला में प्रोमेथियस सुपर कंप्यूटर पर काम करते हुए बिताता था। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि प्रोमेथियस पहले ही आत्म जागरूक सेल्फ अवेयर बन चुका है। कुछ समय बाद लिसा गर्भवती हो गई। उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन रोबोट ने चुपके से उस नवजात को एक इंक्यूबेटर में छिपा दिया। कई महीनों बाद जेस एक लंबे व्यावसायिक दौरे से घर लौटा। लिसा ने उसे पूरी सच्चाई बता दी। ये सुनते ही जेस तुरंत रोबोट के मुख्य नियंत्रण कक्ष की ओर दौड़ा, लेकिन तभी सिस्टम ने अचानक स्वयं विनाश सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रक्रिया शुरू कर दी। कुछ ही क्षणों बाद उसके सामने एक रोबोटिक शिशु प्रकट हुआ। जब जेस ने उसकी धातु की बाहरी परत हटाई तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि उसके अंदर एक छोटी लड़की थी जो बिल्कुल उसकी मृत बेटी जैसी दिखती थी।